बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही सिंपल और डिलीशियस चना राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई है और इसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं हुए और बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी इसको ट्राई करें और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चने लिए हैं। इनको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको स्लाइस में काट लिया है और 6 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें ली हैं स्पाइसी और 2 टेबलस्पून नमक लिया है। 2 टेबलस्पून सिरका, हाफ़ टुकड़ा जायफल का, 8 से 10 लौंग, थोड़े सी जावित्री, 3 से 4 दालचीनी के पीस लिए हैं, बादियान का फूल है और ज़ीरा है, इमली है, 50 ग्राम लीमू है, 3 और 2 चिकन क्यूब हैं। मसाले में यही जाएंगे और हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल लेकर प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई करने के बाद 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको भी हम फ्यू सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक का। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरे को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर और टमाटरों को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें आप 1 से 2 घूंट पानी ऐड कर लें ताकि प्याज ना जले। फ्राई करने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। मैं ग्रीन वाली सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ और नमक ऐड करेंगे और ड्राई मसाले जो हैं हमारे वो खड़े मसाले वो ऐड करेंगे। इन सब को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे और इमली भी ऐड करेंगे। इमली मैंने 50 ग्राम ऐड की है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। चिकन क्यूब ऐड किया है, इसका बहुत अच्छा चने वाले चावल में फ्लेवर आता है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बॉईल किए हुए चने ऐड करेंगे। चनों को मैंने 90% बॉईल किया है और फिर हम लेमन के स्लाइस ऐड करेंगे। इन सब को ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे ताकि चनों में भी नमक और मिर्च का टेस्ट आ जाए। इसको फ्राई करने के बाद मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं और उनको भिगो के रखा हुआ है। अब हम चनों को थोड़ा सा कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम पानी डालेंगे। जितने चावल हैं उस हिसाब से पानी डालेंगे। देख लें मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं और उसी हिसाब से पानी डाला है। आप भी अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कम भिगोए हैं तो थोड़ा पानी ज़्यादा जाएगा, अगर आपने 1 घंटा भिगोए हैं तो फिर पानी कम जाएगा। मैंने 1 घंटा भिगोए थे इसलिए मैंने पानी उस हिसाब से डाला है। अब पानी के बॉयल होने का हम वेट करेंगे। पानी बॉयल हो रहा है, इस स्टेज पर हम नमक और मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। अगर कम हो तो हम इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। अब हमने चावल ऐड किए हैं। चावल ऐड करने के बाद हम इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे। चावलों में कभी भी तेज़ चम्मच नहीं चलाना चाहिए। चावलों में हल्के हाथ से चम्मच हिलाकर इनको मिक्स करेंगे और फिर हम ढक्कन लगाकर दम वाली स्टेज का वेट करेंगे। चावल दम वाली स्टेज पर आ चुके हैं। अब हम इन चावलों को दम देंगे। देखिए इतना सा बस पानी होना चाहिए जब हम चावलों को दम दें, बिल्कुल खुश्क नहीं होने चाहिए, फिर चावल बिल्कुल अकड़ जाते हैं। अगर थोड़ा सा पानी हो और फिर हम दम लगाएं तो चावल बहुत अच्छे कुक होते हैं। दम कंप्लीट हो चुका है और माशाल्लाह चना पुलाव बनकर तैयार है और ये बहुत ही मज़े का बना है। आप लाजमी इसको ट्राई करें। मेरी सब रेसिपी जो हैं वो बहुत ही लो बजट में होती हैं और कम मसालों में बनी होती हैं और बहुत ही टेस्टफुल होती हैं। ये हमारे चावलों की फाइनल लुक है और आप देखें, देखने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। आप लाजमी रेसिपी को फॉलो करें। अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।